हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 796। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, यूएनडीपी द्वारा विशेष ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था सोनू सूद। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था गुरप्रीत सिंह संधू। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का नया लोगो लॉन्च किया है। SAI के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संदीप प्रधान। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के नए लोगो प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, जो संस्था के 1982 में शुरू होने के बाद पहली बार बदला गया है। नए लोगो में साई मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। इसमें बैकग्राउंड में खिलाड़ी की सफलता की उड़ान को दर्शाया गया है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित छोटे से समारोह में इसका अनावरण किया गया, जिसमें खेल सचिव रवि मित्तल, साई महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा सहित अन्य लोग शामिल थे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष हैं अनिल जैन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षण संत के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में अनुवाद समुदाय की एकजुटता दिखाने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई। FIT की स्थापना 1953 में हुई थी। वर्ष 1991 में FIT ने पूरे विश्व में अनुवाद कम्युनिटी की पहचान को बढ़ावा देने व उनके सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 2020 की थीम फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 27 सितंबर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसानों की मदद के लिए जल कल स्कीम शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा YSR जल कल स्कीम शुरू की गई। इस योजना में किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल खोदे जाएंगे। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR जल कल योजना को लागू करने के लिए 2340 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विशेषज्ञ जल विज्ञान और भौगोलिक सर्वेक्षण के माध्यम से खेतों में एक सर्वेक्षण करेंगे और उस स्थान की पहचान करेंगे जहां बोरवेल खोदा जाना चाहिए। भूमिगत जल संसाधन पाए जाने पर बोरवेल खोदे जाएंगे। यह योजना सिंचाई के लिए पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। योजना के तहत खोदे जाने वाले हर बोरवेल को जियोटैग किया जाएगा। भूमिगत जल संसाधनों के पुनर्भरण को बनाए रखने के लिए जल संचयन के लिए निर्माण भी किए जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीके से बोरवेल की खुदाई की जाएगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किस राज्य से दिल्ली के लिए रवाना किया गया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिगुंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरीश चंद्रन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने
डेनमार्क के साथ एक जल प्रौद्योगिकी गठबंधन विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात सीवरेज बोर्ड और डेनिश वाटर फोरम के साथ पानी की आपूर्ति के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह प्रौद्योगिकी विनिमय प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ज्ञान विनिमय, जल आपूर्ति में सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अपशिष्ट जल उपचार और जल प्रबंधन में मदद करेगा। इंडो डेनिश वाटर टेक्नोलॉजी गठबंधन विकसित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर 5 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य -6 को प्राप्त करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य -6 सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत और डेनमार्क ने दूरगामी लक्ष्यों वाली हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। यह कदम भारत को जलवायु परिवर्तन एवं अन्य वैश्विक समस्याओं से संबंधित स्थायी समाधान तलाशने में सहायता कर सकता है। बात करें डेनमार्क की तो इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। अगला प्रश्न है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस अरब राष्ट्र के नए अमीर के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। कुवैत में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने नए अमीर का पद संभाल लिया। शेख नवाफ ने लंबे समय तक रक्षा सेवा में कार्य किया है। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद देश के अमीर का पद संभाला है। कुवैत में अमीर राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। 29 सितंबर 2020 को कुवैत के शासक शेख सबा अल अहमद का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 16 जून 1929 को जन्मे शेख सबा अल अहमद ने 29 जनवरी 2006 को कुवैत के शासक या कुवैत के अमीर का पद संभाला था। इससे पूर्व उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। शेख सबा अल अहमद अल सबा वंश के 15वें शासक और कुवैत की आज़ादी के बाद 5वें शासक थे। बात करें कुवैत की तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। भारत ने ओडिशा में बालासोर स्थित एकीकृत प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कई स्वदेशी विशिष्टताओं से लैस है जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सतह से सतह पर मार करने वाली यह क्रूज मिसाइल स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम के साथ भारत में निर्मित अन्य उप प्रणालियों जैसी विशिष्टताओं से लैस है। मिसाइल के जमीन से हमला करने वाले नए संस्करण की मारक क्षमता इसकी वास्तविक मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक की गई है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस देश के दूतावास के साथ डीकार्बनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। नीति आयोग और नई दिल्ली में स्थित नीदरलैंड्स के दूतावास ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने को समर्थन देने के लिए डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा एक समझौता SOI पर 28 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए। SOI पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और नीदरलैंड्स के राजदूत मार्टिन वैन डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के माध्यम से नीति आयोग और डच दूतावास एक मंच बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदार की तलाश करता है जो नीति निर्माताओं, उद्योग निकायों और क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित हितधारकों और प्रभावकारियों के बीच एक व्यापक सहयोग को सक्षम बनाता है। साझेदारी का उद्देश्य दोनों संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नवीन तकनीकी उपायों का सह निर्माण करना है। यह ज्ञान और सहयोगी गतिविधियों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। बात करें नीदरलैंड की तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है एम्स्टर्डम और इसकी करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एससी के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया। अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता विकसित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2014-15 में एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई थी। इस फंड का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है। इस फंड के तहत एससी उद्यमियों द्वारा प्रोन्नत 117 कंपनियों को बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। अगले 4 वर्षों में स्टार्टअप विचारों के साथ 1000 अनुसूचित जाति युवाओं की पहचान की जाएगी। उन्हें इक्विटी फंडिंग के तौर पर 3 साल में 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा ताकि वे अपने स्टार्टअप के विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर सके। अगला प्रश्न है, डॉक्टर GS अमूर का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखक। वयोवृद्ध आलोचक और बहुमुखी लेखक डॉक्टर GS अमूर का आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। साहित्यकार कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में अपनी प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर फॉलो दी महात्मा अभियान का आयोजन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड में 2 अक्टूबर को स्कूली बच्चों को अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने के लिए फॉलो दी महात्मा अभियान आयोजित किया जाएगा। 2 अक्टूबर को भारत के दूतावास दी हेग द्वारा स्टिचिंग स्टैंडवेल महात्मा गांधी फाउंडेशन के सहयोग से एक बड़ी ऑनलाइन सभा का आयोजन किया जाएगा। डच न्याय और सुरक्षा मंत्री फर्डिनेंड ग्रेपेहॉस सभा के मुख्य अतिथि होंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। इस वर्ष इसकी 30वीं वर्षगांठ है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। जल कल स्कीम आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। डेनमार्क ने वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस गुजरात के साथ किया है। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के नए अमीर बने हैं। भारत की नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। नीति आयोग ने एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स के साथ मिलकर डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा शुरू किया है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया। डॉक्टर GS अमूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक फेमस राइटर थे। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के अवसर पर फॉलो दी महात्मा कैंपेन नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइज करवाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने किस अरब राष्ट्र के नए अमीर के रूप में शपथ ली है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।